नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग बिला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है हिंदी में आज का जो अंतिम टॉपिक बचा था ग्रामर में जो है अलंकार। क्लियर। तो अलंकार ख़त्म होने के बाद हमारा हिंदी साहित्य बचेगा, उसको हम हफ्ते में 2 से 3 दिन केवल पढ़ेंगे और वीडियो को थोड़े बड़े चीज़ों से पढ़ेंगे। क्लियर। तो आज का जो हमारे क्लास है वो है अलंकार। तो क्वेश्चन आता है अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण या श्रृंगार करना। ठीक है, जैसे स्त्रियां अपना श्रृंगार करती हैं, इसी तरीके से जब वाक्य में अलंकार डाल दिए जाते हैं तो उनकी शोभा क्या हो जाती है और बढ़ जाती है। कभी कभी क्या होता है, जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उनको भी क्या कहते हैं, उन्हीं का ये डिफिनीशन होता है कि जो शोभा बनाने वाले तत्व होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम अलंकार। क्लियर। अब इसकी जनक किसको कहते हैं, इसको जनक कहते हैं मामट और भामा को। तो क्वेश्चन ये भी आया है कि इसके जनक किसे कहा जाता है, मामट और भामा को। तो ये भी बातों को याद रखिएगा, इन चीज़ों को हम साहित्य में भी पढ़ेंगे। बट अभी क्या क्या चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम एक साथ देखते चलेंगे। क्लियर। अब संस्कृत के अलंकार के जो संप्रदाय थे वो कौन थे, दांडी थे। ठीक है। अब अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो कहीं कहीं पर 2 लिखा होता है और कहीं कहीं पर 3। ऑप्शन में अगर 3 है तो आप 3 को लगाएंगे। क्लियर। तो देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं, उसके बाद एक एक भेद को समझेंगे। तो जो हमारे 3 भेद हैं वो कौन कौन से हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। तो हम एक एक चीज़ों को बिल्कुल समझेंगे। पहले समझते हैं कि शब्दालंकार क्या होते हैं। अगर किसी अलंकार में शब्दों की क्या विवेचना करे, शब्दों के गुणों को बताए, ठीक है, यानी शब्दों का शोभा बढ़ाए तो वो शब्दालंकार। अगर शब्दों के अर्थों से उसका पता चल रहा है तो वो अर्थालंकार। और आधुनिक में अलग अलग मानवीकरण वगैरह आते हैं, यानी निर्जीव चीज़ को सजीव चीज़ में परिवर्तन कर देते हैं, हम उन चीज़ों की बात करते हैं। क्लियर। तो शब्दों को जो भेद मतलब विशेषता बताए वो शब्दालंकार, अर्थों की जो विशेषता बताए वो हमारा अर्थालंकार। तो चलिए देखते हैं। पहले ये बाद में आया है आधुनिक वाला, तो कहीं कहीं इन्हीं दोनों को लेते हैं। ठीक है, इसको नहीं लेते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन में 3 है तो आप 3 टिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखते हैं एक एक चीज़ों को, शब्दालंकार के भेद समझते हैं। तो शब्दालंकार में जो सबसे पहले आता है अनुप्रास आता है। अनुप्रास का पहली बात हमें अर्थ समझ में आता है। अनु का मतलब एक अनुक्रम में होना चाहिए, एक रिपीटिशन में होना चाहिए। प्रास का मतलब बार बार। ठीक है, जब कोई चीज़ें बार बार आती हैं तो वहाँ पर अनुप्रास होता है। इससे क्या अर्थ है, अगर किसी चीज़ में क्या हो, कोई हमारे पास जैसे यहाँ पर कोई छंद आया है, ठीक है, किसी छंद में अगर वर्णों की आवृत्ति, वर्ण को मतलब बताया था का खा गा घा अंगा, छोटा से ज्ञा तक सारे हमारे वर्ण कहलाते थे। क्लियर। तो वर्णों की अगर आवृत्ति हो निश्चित क्रम में तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास। कभी कभी क्या हो जाता है, शब्दों की भी आवृत्ति होती है, जैसे पानी पानी पानी। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। तो याद रखिएगा वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर वर्णों की शोभा वर्णों में आ जाए कोई चीज़ तो अनुप्रास। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सूरज राज सुबस अनुरागा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बा है, ठीक है, दा वर्ड आया है, और यहाँ पर भी दा वर्ड आया है, यहाँ पर दा आया है, ठीक है, और यहाँ पर सा आया है, सा आया है, सा आया है। ठीक है, इस तरीके से चूँकि वर्णों की आवृत्ति हो रही है इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास अनुप्रास अलंकार। क्लियर। तो सिंपल सा ट्रिक है कि अगर वर्णों की पुनरावृत्ति होती है तो हमारे क्या हो जाते हैं, अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास के भी भेद होते हैं और भेद से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार और हम लोग गलतियां कर जाते हैं। ठीक है। तो पहला आता है छेका अनुप्रास। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये छेका अनुप्रास है कि कौन सा अनुप्रास है। तो छेका अनुप्रास का मतलब किसी चीज़ को छका रहा है। ठीक है, यानी कोई भी ट्रिक है इसका कि वर्ण क्या हो, अनेक बार आए। अनेक बार से क्या मतलब है, अगर किसी छंद में क्या हो, एक ही वर्ण, जैसे पा है तो पा केवल और केवल कितनी बार आए, 2 बार आए। अगर 2 बार आता है तो वो क्या होगा, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, छका रहे हैं। जैसे पा आया, फिर से कहीं पर और पा आ गया, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी ओनली 2 टाइम्स आते हैं, 2 बार आते हैं तो वो छेका अनुप्रास हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से क्या है। जैसे राधा के बर बैन सुनी चीनी चकित सुभाए, दाख दुखी मिसरी मुरी, सुधा रही सकुचाए। अब इसमें देखते हैं, जैसे बा आया, ठीक है, बा आया, एक बार आया, बा एक बार आया, और कहीं पर बा नहीं आएगा,
ठीक है, और आएगा भी तो ऐसे रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, खाया और खाया, ठीक है, मिसरी आया और मुरी आया, तो माँ वर्ड और बा वर्ड जहाँ पर क्या हो रिपीटिशन में आए और वो भी कितनी बार, 2 बार, तो आपको अर्थ नहीं निकालना है। आपको क्या देखें कि एक वर्ड कहीं 2 बार तो नहीं आ रहा, अगर 2 बार आ रहा है तो यानी छका रहा है। छका का मतलब होता है वो 6 का अनुप्रास। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त्यानुप्रास, अब यहीं पर क्या होगा, वहाँ 2 बार आएगा और यहाँ पर कई बार आ जाएगा, ठीक है। उसकी जो पुनरावृत्ति होगी तो बहुत बार होगी, वो चाहे अर्थ मिले या ना मिले, ठीक है। सत्या, ठीक है, स्नेह, सु सु सु, तो यहाँ देखिए 2 बार से यहाँ पर कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, ठीक है। तो 2 से यहाँ पर अगर ज़्यादा बार आए, ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा बार आए, बढ़ रहा है, इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है, 2 से ज़्यादा बार बढ़ रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास। तो देखिए छोटे छोटे से ट्रिक हैं, उन ट्रिक को आप याद करिए और बाकी यहाँ से आप देखते जाइए कि कैसे मैं समझा रहा हूँ। सील में सा 1 बार, सुख में सा 1 बार, यानी टोटल 2 बार आता तो 6 का हो जाता। 2 से ज़्यादा बार आया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास। अगला जो हमारा आता है श्रुत्यानुप्रास। अब ये कौन से अलंकार होते हैं, उच्चारण स्थान से संबंधित वर्डों को समझो, ठीक है। तो यहाँ पर उच्चारण स्थान पे देखे जाए तो तुलसी सीदत निस दिन तुम्हारी निठुराई, ठीक है। देखो आई और आई, क्लियर। इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर उच्चारण, अगर उच्चारण में तुकबंदी टाइप का होता है तो हमारा सुनने में कैसा लग रहा है, श्रुता का मतलब सुनो, और वो कैसा हूँ, पुनरावृत्ति टाइप की हूँ, ठीक है। चलिए अगला जो देखते हैं लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास में क्या हो जाएगा, शब्द एवं अर्थ की आवृत्ति होती है, जैसे पूत सपूत, धन, और यहाँ पर धन संचय और धन संचय, धन संचय संचय, यानी इसमें क्या होगा, वो शब्द ही क्या हो जाएंगे। मैंने बोला था स्टार्टिंग में अनुप्रास में क्या होता है, या तो वर्णों की आवृत्ति हो या तो शब्दों की आवृत्ति हो, बट शब्दों के अर्थ एक ही दें, क्लियर। तो याद रखिएगा, पूत सपूत, पूत कपूत, तो पूत पूत ऐसे 2 बार आए हैं, यहाँ पर धन संचय आए हैं, यानी यहाँ शब्दों की रिपीटेशन होगी। यहाँ क्या होगा, शब्दों का अनुक्रम आएगा, शब्दों का अनुक्रम आएगा। याद रखिएगा इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो सा चाचा ये सब मत देख कर लिख लिया, क्योंकि यहाँ एक शब्द ही पूरा आ गया है, और शब्द आ गया तो वो लाटा अनुप्रास में बदल जाएगा। तो यही थे हमारे क्या, अनुप्रास अलंकार के भेद। अब और अच्छी ट्रिक देने जा रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार हम लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और शब्दों का जो अलग अलग अर्थ हों, तो अगर एक ही शब्द 2 बार आए या 2 से ज़्यादा बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, अब हमको वहाँ अर्थ कैसे पता चलेगा कि अर्थ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो आप क्या करिए, जो एक शब्द आया है, एक शब्द कितनी बार आया है, एक ही जैसा शब्द 2 बार अगर आ रहे हैं, एक ही जैसा शब्द कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कितनी बार, एक ही जैसे कितनी बार आए, 2 बार शब्द आए, 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, यानी हम कह सकते हैं सम के रिपीटिशन में आए, यानी इवन नंबर में आते हैं, तो हमेशा क्या होंगे, यमक अलंकार। इन बातों का ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल से आप समझिए तब समझ में आएगा, ठीक है। कनक कनक यानी 2 बार आए, और कहीं कनक नहीं मिलेगा, एक बार और हो जाता है तो वो श्लेष में पहुंच जाता। तो याद रखिएगा कनक कनक कितनी बार आया, 2 बार, यानी सम संख्या में आएगा तो हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। हमको अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ बैठकर हम अर्थ निकालें, ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स से हम सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए। चलिए अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। वहाँ पर क्या था, सम था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्लियर। चलिए देखते हैं विषम, यानी रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। और यहाँ पर जो पानी का अर्थ होता है, कभी कभी डिफिनेशन में पूछ लेता है कि पानी एक ही शब्द की आवृत्ति अगर बार बार आए लेकिन अर्थ उसके एक हों तो श्लेष होना, अगर वही अर्थ अलग अलग हो जाए तो वो यमक में बदल जाता है, ठीक है। तो डिफिनेशन के बेसिस पे भी कभी कभार क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए। तो देखिए पानी को काउंट कर लेते कितनी बार पानी आया है, एक जैसे वर्ड, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और कहीं नहीं आया, यानी ये विषम संख्या है, 3 विषम है, तो हम उसको क्या लगाएंगे, श्लेष, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं विप्सा। विप्सा में आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये मार्क्स देख लेना है, जिसे हम क्या कहते हैं, कौन सा निशान कहते हैं, इसे कहते हैं हम विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसी तरीके से जो प्रश्न अलंकार होता है
वो होते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन मार्क अगर कहीं दिखे, बार बार क्वेश्चन कर रहा है किसी छंद में, इसका मतलब वो प्रश्न अलंकार है। तो इन बातों को ध्यान रखिए, ट्रिक याद रखिए। आपको जॉब लेनी है, क्लियर, ना कि आपको विद्वान बनना है, ठीक है। तो याद रखिए। अगला क्या है हमारे पास, अब अर्थालंकार के ऊपर हम लोग समझे। जब अर्थों की शोभा बढ़ाए उसे क्या कहेंगे, अर्थालंकार। अर्थालंकार में पहला आता है उपमा, या उपमा का जो अर्थ होता है वो होता है समानता। अब इसका भी ट्रिक है हमारे पास। समानता आ गया इसलिए मैंने समानता लिखा। इसमें उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, ठीक है। उपमेय का मतलब जिसकी तुलना किसी चीज़ से की जाती है। जैसे आप किसी चंद्रमा के तरीके से लग रहे हैं तो आप क्या हुए, उपमेय हुए, और चंद्रमा क्या हुआ, उपमान हुआ। यानी आपकी तुलना चंद्रमा से की गई, आपकी तुलना किसी और इंसान से की गई, आपकी तुलना, तो आप उपमेय होंगे, और जिससे तुलना की जाती है वो हमारी उपमान होती है, क्लियर। और जो समानता बताने वाला शब्द होते हैं उसे कहते हैं वाचक शब्द, क्लियर। और जो सुंदर है, काला है, बुरा है, वो उसका गुण बताता है, यानी वो गुणधर्म होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एक चीज़ को, इसको पहचानेंगे कैसे, ट्रिक क्या है हमारा इसके लिए। इसमें आएगा योजक चिन्ह। क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा, और साथ ही में आएगा सासी से, सम समान। अगर ऐसे आ रहे हैं, आपको अर्थ बिल्कुल भी नहीं निकालना है, ना ही इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करना है। अगर आपके पास ये योजक चिन्ह आए प्लस सा सी से, सा सी से, इस तरीके से जो आते हैं, सम समान सा सी, ठीक है। तो ये सारे हमारे कौन से अलंकार में हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे उपमा अलंकार। चलिए कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे देख लीजिए, मुख चंद्र सा सुंदर है। तो देखो यहाँ पर योजक चिन्ह भी आया और सा भी आया, इसलिए कौन सा हो गया, उपमा अलंकार। और उपमा का मतलब क्या होता है, समानता। कभी कभी अर्थ ही पूछ लेता है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है। तो इसमें 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, उपमेय क्या है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं। और वाचक शब्द क्या है हमारा, सा सी से, सम समान, ठीक है। और हमारा सुंदर क्या है, हमारा उसका गुण बता रहा है। समझ रहे हैं कि आपको बातों को समझ में आ रहा है। बाकी अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ देखिएगा। अब आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या ढूंढना है आपको, जन जानो मन मानो जनहु मनहु, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो वो संभावना व्यक्त करेंगे, ठीक है। मानो कि वो ऐसा होगा, जानो कि वो ऐसा होगा, ठीक है। मनहु शैल प्रभात, ठीक है। मनो नीलमल सहन पर, आपत प्रभव प्रभात, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर मन मानो जन जानो, ये वर्ड याद रखिएगा तो आपका उत्प्रेक्षा होगा। उत्प्रेक्षा का अर्थ है क्या, संभावना। उपमेय की में उपमान की संभावना किया जाए तो वो उत्प्रेक्षा हो जाता है। चलिए देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देखिए कहीं पर आया, ये देखिए मानो, मानो आया तो हमको देखना ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, समानता बता रही, क्या बता रही, वो केवल आपको तुलना ही। यहाँ पर क्या की जा रही होगी, संभावना ही बताई जा रही होगी। यह मुख है, तो मुख क्या बता रहा है, वो एक उपमान है, सॉरी उपमेय है। और चंद्र क्या है, उपमान है। और मानो क्या है, वाचक शब्द है, ठीक है। और कैसा है, चंद्र है। चंद्र का मतलब गोल है, और गोल का मतलब क्या है, यहाँ दोनों चंद्र आए हैं, इसलिए ये क्या है हमारे पास, इसके गुणधर्म बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। रूपक में क्या होता है, निषेध रहित आरोप होता है। उपमेय में उपमान की आरोपित लगाई जाती है। तो इसमें भी ट्रिक है आपके पास। क्या है ट्रिक, वो ट्रिक है आपके पास, इसमें योजक चिन्ह आएगा केवल, और सासी से नहीं आएगा। मुख चंद्र है, ठीक है। अब यही नहीं पता चल रहा है कि मुख चंद्र है, इसका मतलब क्या है, क्या वो चाँद ही मुख है या मुख ही चाँद है, तो उसको कन्फ्यूजन है, यानी निषेध है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। और संदेह में क्या होता है, संदेह बताई जाती है, ठीक है। इसमें या है, या शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। या मुख है या चंद्र, या दिन है या रात, या सुबह है या शाम, ये तुम हो या हम, तो या वर्ड आता है तो वो हो जाएगा हमारा संदेह। देखिए कितने अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर आ रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो और आप हिंदी में पूरे के पूरे मार्क्स उठा ले जाइए, क्योंकि यही आपका बोनस सब्जेक्ट है और सभी के बच्चों के इसी में ही फाइट हो जाती हैं, क्लियर। जो एक एक दो दो नंबर आपकी गलतियाँ होंगी वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अगला देखते हैं हमारे पास अतिशयोक्त। अतिशयोक्त का मतलब होता है कोई बात बढ़ा चढ़ा कर दी जाए। जैसे क्या है हमारे पास अतिशयोक्त, अतिशयोक्त का मतलब होता है कि जब कोई बात बढ़ा चढ़ा करके, जैसे पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन को जलसू पग धोए। जैसे हमारे सुदामा जी का जब चरण धुला गया था, श्री कृष्ण भगवान ने धुला,
तो कहा जाता है कि उनकी नैनों से जो उनके आंसू निकलते थे उन्होंने उसी से ही धोए थे। तो बताइए क्या ये सत्य हो सकता है? यानी इतना बात बढ़ा चढ़ा कर दी गई कि ये बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, बाकी उस समय पुराण में है तो हो भी सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर कही गई है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? अतिशयोक्त अलंकार। क्लियर। अगला जो हमारे पास आता है वो होता है विभावना। विभावना क्या होता है? कारण का अभाव, यानी आपका बिना कारण के कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? विभावना अलंकार। और आपको दिख रहेगा बिन पद चलय, यानी बिना पैर कर कोई चलता है, और बिना सुनय बिन काना, यानी बिना कान के सुनना है, बिना कर बिन करम, यानी बिना हाथ के वो काम कर रहा है, और करे विधनाना, यानी बिना विचित्र प्रकार से कर रहा है काम। यानी वो कौन है? भगवान स्वयं, साक्षात भगवान ही हैं जो बिना चले उनका सारा काम, बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, और बिना हाथ के काम करते हैं, और जो चीज़ें कर रहे हैं वो विविधता से करते हैं, सब में नहीं दिखाए। पेड़ बनाया, इंसान बनाया, पत्थर, पहाड़, नदियाँ, झरना, देखिए सब में कण कण में भगवान है कहा जाता है। ठीक है, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक, पता चल गया इसमें विभावना में क्या होता है? बिना कारण के अभाव के कोई कार्य हो रहा हो, मतलब बिना कारण के भी काम होता है तो वो हमारा विभावना हो जाएगा। अब आधुनिक में एक हमारा आता है वो है मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब है जब निर्जीव में क्या हो जाए? सजीव हो जाए। जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनिफिकेशन। इंग्लिश समझेंगे तो वहाँ समझेंगे जगी वनस्पति अलसाई। अब बताइए पेड़ पौधे क्या आलसाते हैं? क्या वो सोते उठते हैं? क्या उनका मुख होता है? क्या वो धोती शीतल जल से? क्या वो शीतल जल से खुद को धोती है? यानी ये लग रहा है कोई इंसान है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, कोई इंसान है। तो पेड़ पौधा क्या है हमारा? एक तरीके से निर्जीव समझते हैं, होता है उसमें जान, और निर्जीव की तुलना एक इंसान से कर दी गई है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण, इससे मानव का करण कर दिया गया है, यानी किसी निर्जीव चीज़ को मानव में ले आया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसे आप बताइए क्या होगा। तरी तनुजा तट तमाल, देखिए ता बार बार आ रहा है तो हम लगा के बढ़ जाएंगे अनुप्रास। क्लियर। अगला देखते हैं चरर मरर, रारा खुल गए अरर, फिर रारा यानी ये। ठीक है, यहीं पर वो होता हमारा वृत्यानुप्रास, तो हम वृत्यानुप्रास लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? बड़े न हुजे गुणविन बिरद बड़ाई पाए, कहाँ से धतूरे से कनक गहनो बड़ो हो गए। तो यहाँ पर क्या है? अर्थों की बात कर रही है। मैंने बताया था अर्थालंकार, अर्थालंकार में क्या क्या होते हैं। ठीक है, अर्थालंकार में ही एक शब्दों की तुलना, कनक का क्या अर्थ होता है? सोना वगैरह। ठीक है, तो धतूरे सो सोना गहने गढ़ाए दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थालंकार की बात कर रहा है। यहाँ पर ना तो कोई अतिशयोक्त कर रहा है, बढ़ा चढ़ा कर रही गई है, ना कोई विरोधाभास है। ठीक है, सब कुछ साफ साफ है। चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखिए यहाँ चरण और कमल के बीच में क्या आया? डैश आया। क्या यहाँ पर कहीं सासी से है? नहीं है। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? सीधे रूपक के पास, और किसी चीज़ को हमको ढूंढना नहीं है, हमको अर्थ नहीं निकालना है। ये बातों को याद रखिएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। कनक कनक के सोगनी, अभी बताया 2 वर्ड आते हैं। सम संख्या में 1 आया, एक जैसे यहाँ पे आया हमारा 1 और 2 बार आया, इसलिए हमारा क्या बन गया? ये हमने भी बताया यमक अलंकार। ठीक है, नवल इसी तरीके से ये हमारे पास 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 2 बार आया है तो क्या हो जाएगा वो? ठीक, हमारे पास यमक अलंकार। 3 बेर का मतलब वो 3 बार, बेर का मतलब वो बेर। ठीक है, और 3 बेर खाती है। बेर का मतलब यहाँ पर क्या है? वो बेर का मतलब वो 3 बार खाती है, और 3 बेर का मतलब वो जो खाने वाला फल होता है वो, यानी 3 बार खाती है और 3 बैर खाती है। ठीक है, चलिए हालांकि समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं? बेर है और बेर है, और 2 बार आई, इसलिए हमको अर्थ आए या ना आए, 2 बार आया, इसलिए यमक अलंकार। इसी तरीके से यहाँ पर देखते रहिए क्वेश्चन, आप इस चीज़ को देखते रहिए, बताते रहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ों को। ठीक है, ध्वनिमय कर गिर कंदर कलित कनन केला कुनुज। तो का 3 बार आ गया, तो ये क्या हो गया? वृत्यानुप्रास। देखिए इतना अच्छा ट्रिक दिया है मैंने कि आपको कहीं भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अतिमालिन।